क्या निको बार्सिलोना आ गया? क्या निको ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? क्या बार्सिलोना निको को साइन कर सकती है? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब लेके मैं आ गया हूं फिर से आप सभी के बीच। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारे ट्रांसफर रूमर्स लेके, बहुत सारे फैक्ट्स लेके। और तो शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको इन सारे ट्रांसफर्स में से कौन सा वाला चाहिए और कौन सा वाला नहीं चाहिए। तो जोआन गार्सिया लेके पहले बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि भाई जोआन गार्सिया का अगर साइनिंग हो ही गया है, जोआन गार्सिया अगर इतना क्लोज है तो उसका अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो एक बात बता दूं, जोआन गार्सिया टू बार्सिलोना इज अ डील डन। तो बार्सिलोना ने ला लीगा के ऑफिस जाके वो पैसा जमा कर दिया है। अभी जैसे हर एक रिलीज क्लॉज लेके होता है, वो जब भी पे हो गया है इन फुल, तो पीछे कुछ चेक्स रहते हैं, पीछे कुछ क्लब्स और पीछे ला लीगा जो ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है वो सारे कुछ हिसाब किताब करते हैं और उसके बाद वो लोग कंफर्म कर देते हैं। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज में देता हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी दिन जोआन गार्सिया ऑलरेडी बार्सिलोना में आ गया है। और ये हो भी सकता है कि ये वीडियो में पब्लिश करते करते आपको बार्सिलोना के वेबसाइट में, बार्सिलोना के ऐप पे जोआन गार्सिया वेलकम टू बार्सिलोना न्यूज मिल जाए। तो जोआन गार्सिया टू बार्सिलोना इज अ डील डन। ये लेके आप लोग टेंशन में मत रहिए, ये लोग लेके आप लोग ज्यादा समय भी बर्बाद मत कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि अगर जोआन गार्सिया नंबर 1 गोलकीपर है तो हम लोग का जो नंबर 1 था वो क्या है? मार्क आंद्रे ter स्टेगन कहां जाएगा? मार्क आंद्रे ter स्टेगन फिलहाल तो कहीं नहीं जाएगा, फिलहाल कहीं नहीं जाएगा। वो अभी भी यही मेंटेन कर रहा है कि मैं रहूंगा बार्सिलोना में, मैं अपने स्पॉट के लिए फाइट करूंगा। लेकिन दोस्तों आपको याद दिला देता हूं, ये वाला जो बार्सिलोना का बोर्ड है ये बहुत ही चालाक बोर्ड है, ये बहुत ही स्मार्ट बोर्ड है। इसे ये पता है कि ये वाले सीजन मार्क आंद्रे ter स्टेगन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर बार्सिलोना ये उसको क्लियर कट बोल देता है कि देखो भाई तुम रह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, क्लब का फर्स्ट कैप्टन भी हो, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन 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 तुम्हें स्टार्टिंग स्पॉट नहीं मिलेगा, तुम सेकंड चॉइस भी नहीं बनोगे। तो अगर वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर है और अगर तुम ये करना चाहते हो तो प्लीज करो, प्लीज बैठे रहो, स्टैंड में जाके एंजॉय करो, लेकिन खेलना तुम्हारे लिए तो मुमकिन नहीं होगा। अगर ये हो जाता है तो मार्क आंद्रे ter स्टेगन कोई दूसरा क्लब दिखेगा। अभी रूमर्स ये आ रहा है और रूमर्स टर्की के बहुत ही अच्छे सोर्स से आ रहा है, जो कि फैनेटिक, जो ये भी बताया था कि हाँ भाई ठीक है, आर्दा गुलर बार्सिलोना नहीं जाएगा, आर्दा गुलर बार्सिलोना को नहीं ज्वाइन करके रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेगा। तो टर्की से न्यूज आ रहा है कि सब कुछ हो चुका है, सब कुछ ये वो फलाना हो चुका है। लेकिन स्पेनिश मीडिया अभी भी ये बोल रहा है कि गैलाटासराय कुछ अभी टॉक्स ओपन नहीं किया बार्सिलोना के साथ, बार्सिलोना को भनक भी नहीं है कि मार्क आंद्रे ter स्टेगन के साथ उसका कुछ हो रहा है। जो थोड़ा बहुत क्रेडिबल न्यूज से आया है वो ये है कि उसने गैलाटासराय ने मार्क को ये बताया कि भाई देखो तुम्हारा जो ह्यूज सैलरी उतना तो हम वैसे भी दे नहीं पाएंगे, उसका आधा दे देंगे और ट्रांसफर फी नहीं पे करेंगे। तो ये बहुत ही एक दिलचस्प मुकाम है जहाँ पे हम लोग मार्क आंद्रे ter स्टेगन को देख रहे हैं। डिसाइड ये करना है कि उसको क्या हम लोग फ्री में जाने दें या उसके लिए कुछ सारा पैसा हम लोग ले ले। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा मार्क को जाने दो फ्री में, उसका कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट करो, उसका जितना वेज होगा उतना बचा लो और नए प्लेयर की तरफ देखो। मार्क आंद्रे ter स्टेगन का टॉपिक जहां पे खत्म होता है वहीं पे शुरू होता है हम लोग का लेफ्ट विंग का सर्च। और लेफ्ट विंग में धमाका हुआ है दोस्तों। इतने दिनों से लुइस डियाज नंबर 1 था, लेकिन ये पता चल रहा है कि अभी रेस में निको विलियम्स आ गया है, क्योंकि निको विलियम्स ने पहला कदम उठाया। और मैं ये बोला था इसी चैनल में कि भाई निको विलियम्स के लिए हम लोग को पहला मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर एक बार बार्सिलोना को स्नब करता है ना, ठीक है, वो याद रखना चाहिए। और जॉन लॉपोर्टा है भी ऐसा ही बंदा, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन तो बतेरे हैं। अब निको विलियम्स ने क्या किया है, उसने जो किया है वो प्लॉट ट्विस्ट कर दिया है। उसने अपना ही एजेंट भेजा बार्सिलोना के साथ बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई मैं क्रेजी हूं बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए, आप लोग प्लीज फर्स्ट मूव करो, मैं बायर्न म्यूनिक और आर्सेनल को भूलने के लिए रेडी हूं, मैं अपना हाई सैलरी भूलने के लिए रेडी हूं, तो प्लीज आके मुझे ले लो। और ये मूवमेंट होने के बाद अभी बार्सिलोना में इंटरनल बातें चल रहा है,
जोआन लापोर्ता ने फुल ग्रीन सिग्नल दिया है। जोआन लापोर्ता बोला है कि एक्टिवेट करो इस मूव को। अभी बार्सिलोना ये स्टडी कर रहा है कि इसको कैसे हम लोग फिट करेंगे। और देखो, जो सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चैनल नहीं बताएगा, वो आप यहीं से सुनेंगे। जुआन गार्सिया के लिए ना हम लोग 25 मिलियन अभी अभी देके आए हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट 25 मिलियन ऑफ योर बुक्स है, वो आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा। अगर आपके कोई प्लेयर्स को भी कोई आगे खरीदता है और बोलता है कि भाई 80 मिलियन तो मैं दे दूंगा, लेकिन 8 इंस्टॉलमेंट में लूंगा 10 मिलियन करके, तो हर एक साल आपके लिए पॉजिटिव में 10 मिलियन काउंट होगा। लेकिन जुआन गार्सिया को हम लोग ऑलरेडी 25 मिलियन दे चुके हैं, और एथलेटिक क्लब जैसा एक क्लब है, जैसा रिलेशनशिप है बार्सिलोना के साथ, हमेशा वो लोग हम लोग के पीछे कुछ ना कुछ घटिया काम करते रहता है, तो वो लोग तो लाइफ इजी नहीं करेगा। और उन लोगों को चाहिए ये रिलीज क्लॉज एट वन गो, नो इंस्टॉलमेंट्स। तो 60 मिलियन और 25 मिलियन, अगर 85 मिलियन अगर अभी बार्सिलोना अपने बुक से माइनस करता है, तो और भी पोजीशंस डेको और हैंसी स्ट्रेंथन करना चाहता है। तो यही एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, इसी को लेके थोड़ा बहुत आलोचना हो रहा है। लेकिन जैसे मेरे को लग रहा है कि इफ पुश कम्स टू शव, बार्सिलोना विल गो हेड एंड एक्टिवेट दैट 60 मिलियन क्लॉज, क्योंकि अब प्लेयर आया है पहाड़ के नीचे अब, और आके प्लीड कर रहा है कि हमें ले लो। और इसी के साथ किल हो जाता है लुइस डियाज का ऑफ चैप्टर, इसी के साथ किल हो जाता है राफेल लियाओ को चैप्टर, इसी के साथ किल हो जाता है मार्कस रैशफोर्ड का चैप्टर। अगर बार्सिलोना ये डील थ्रू कर लेता है, तो और कोई प्लेयर्स के लिए ये नहीं जाएगा लेफ्ट विंग पोजीशन में। लेकिन अगर बार्सिलोना ये डील क्रैक नहीं कर पाता है, तो शायद से हम लोग रैशफोर्ड के लिए जाए। राफेल लियाओ को जो आप लोग सुन रहे हैं कि अराओ के साथ स्वैप होने वाला है, वो मेरे को नहीं लगता वो है, और वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल सोर्स से आ भी नहीं रहा है। तो यही एकमात्र उपाय है आपको निको विलियम्स को साइन करने के लिए। और अगर निको विलियम्स साइन हो जाता है, तो जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, आपको एक वाइड विंगर मिलेगा जिसके पास एक्सप्लोसिव पेस है, उसके साइड पे उसका एज है, क्योंकि 22 या 21 होगा शायद, तो उसके पास वो ड्रिबलिंग एबिलिटी है जो 1-on-1 में ब्रेक डाउन करेगा। उसके साथ अगर बाल्डे टॉप लेफ्ट में और विद देगा, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग का जो इंटीरियर्स खेलते हैं, हम लोग का जो सिस्टम में पेड्री, हम लोग का 10 से जो रफीनिया, जो डैनी ओल्मो जो रन बनाएगा, लेवांडोस्की जो रन बनाएगा नंबर 9 के पोजीशन में बॉक्स के अंदर, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि आपके पास एक ही मैच में दो के दो फ्लैंक में, राइट और लेफ्ट में वाइड प्लेयर्स है, और उसको सपोर्ट करने के लिए अच्छे फुल बैक्स है। तो ये वाला साइनिंग है तो एक बहुत इजी सा स्लॉट इन होने वाला साइनिंग, क्योंकि निको विलियम्स नोज ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ बार्सिलोना। लेकिन एक ही सिर्फ ब्लॉक है, वो है उसका रिलीज क्लॉज पे करने का। और अगर मैं एथलेटिक क्लब की जगह होता तो बोलता भाई ठीक है, कुछ कम भी देगा तो चलेगा, लेकिन क्योंकि एथलेटिक क्लब है, मेरे को ये पता है कि वो लोग इजी नहीं बनाएगा बार्सिलोना के लिए, तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे जहां तहां से खबर सुन के आके हल्ला नहीं मचाएंगे कि हो गया हो गया हो गया। जैसे ही कुछ पॉजिटिव निकलेगा, इसी चैनल से आप पहले उसको सुनेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, और जाते जाते विस्कायल बारसा।